Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nana Academy. I am your host मोहम्मद जुल्कर ने। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का हम फोर्थ और लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। बच्चों इससे पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के फर्स्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों हमने हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हीट कैपेसिटी और हीट ऑफ वेपराइजेशन तीन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। थर्ड लेक्चर के अंदर बच्चों हमने कोहेजन और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इनको डिटेल से स्टडी किया था। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम वाटर की लास्ट प्रॉपर्टी मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस इसको स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हमारी बुक के अंदर एक जो टेबल बना हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से, जिसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, किस प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर कौन कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि वाटर के अंदर मौजूद है वो इन्वॉल्व होती हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इनको जो है वो सरसरी सा जायजा लेंगे। तो बच्चों आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मतलब वाटर की जो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर आप इसको समझने पे आए, ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम किससे कहते हैं? बच्चों डेंसिटी का मतलब होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी चीज का कितना मैस आ सकता है इसको हम डेंसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों हम कहते हैं कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हम इसकी डेंसिटी को ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है? आप 1 मीटर लंबा एक बॉक्स लें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मोटा आपके पास एक डब्बा हो, एक बॉक्स हो, तो बच्चों उसका वॉल्यूम कितना बनेगा? उसका वॉल्यूम बनेगा 1 मीटर क्यूब। क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा आप एक बॉक्स बनाए, ठीक है, तो बच्चों उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। उस मीटर क्यूब के अंदर आप पानी को भरें, कितना पानी आता है? जब बच्चों आप उसके अंदर पानी भरेंगे भरेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर 1000 केजी पानी आ गया है। तो बच्चों पानी की डेंसिटी क्या है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी चीज का कितना मैस आता है ये उसकी डेंसिटी होती है। तो बच्चों पानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों आपको एक और चीज पता है कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर कम किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? कम होता है। जो वॉल्यूम है बच्चों वो क्या है? वो डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका टेम्परेचर के साथ। बच्चों आप जब क्या करेंगे, किसी भी चीज के टेम्परेचर को कम करेंगे तो बच्चों वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। बच्चों यही चीज आपने गैसेस के अंदर पढ़ी होगी चार्ल्स लॉ के हेडिंग के नाम से, चार्ल्स लॉ। लेकिन बच्चों वो गैसेस के लिए अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसी चीज को लिक्विड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड्स में गो के ये तमाम लिक्विड्स पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैंने सिंपल इसके दरमियान रिलेशन लिख दिया ताकि मैं आप लोगों को बड़े आराम से इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंपेयर करके मैं इस टॉपिक को समझा सकूं। अब बच्चों जब किसी भी चीज का टेम्परेचर कम किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे होता है ना, देखिए गैसेस में क्या होता है, गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स में गैसेस की निस्बत मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान कुछ ना कुछ फासले मौजूद होते हैं। सॉलिड्स में बच्चों क्या होता है? सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हुए होते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। तो अगर गैस है, फर्ज करें आप टेम्परेचर कम करते गए क्या बन गया? लिक्विड बन गया। लिक्विड का टेम्परेचर कम करते गए क्या बन गया बच्चों? सॉलिड बन गया। तो जब जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो बच्चों खुद ब खुद क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। आपको पता है ना गैसेस का वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा होता है, जितना आप इन्हें वॉल्यूम देंगे उतनी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेंगे। लिक्विड्स का वॉल्यूम गैसेस की निस्बत कम होता है, ठीक है, लेकिन जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो खाली जगह होती है जब वो भी खत्म हो जाती हैं तो बच्चों फिर जब सॉलिड्स होते हैं इनका वॉल्यूम जो है वो सबसे कम होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो बच्चों वॉल्यूम कम होता है। अब देखें जब वॉल्यूम कम होगा तो मुझे बताएंगे किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होगी। अब डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है ना, डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या है? इनवर्स रिलेशन। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा? किसी भी चीज की बढ़ेगी। समझ आ गई? जब टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम जब बच्चों कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आपने बच्चों, पानी है ना, जो पानी जो है वो ये इस फिनोमिना को एक खास टेम्परेचर तक जो है वो शो करता है और वो खास टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों पानी का पहले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, आपने उसका टेम्परेचर कम किया 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री। बच्चों जैसे आप टेम्परेचर कम करते गए उसका वॉल्यूम भी कम होता गया, उसका वॉल्यूम जब कम होता गया तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती गई बच्चों। लेकिन जब आपने उसका टेम्परेचर किया 4 डिग्री तो उस वक्त टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन बच्चों जैसे ही आप टेम्परेचर को करेंगे 4 से 3 डिग्री तो अब बच्चों यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम नहीं होगा बल्कि वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा।
वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वॉल्यूम जब बढ़ेगा, अब जाहिर सी बात है यहां पे वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो डेंसिटी क्या आना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों पानी जो है वो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी खास टेम्परेचर के ऊपर शो करता है जिसका नाम है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक बच्चों जब पानी के टेम्परेचर को कम करते जाएं तो उसका वॉल्यूम कम होता जाता है, और जब वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करेंगे तो मजीद टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम नहीं होगा। बच्चों क्यों नहीं होगा, इसकी रीजन हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन सिर्फ इस हेडिंग को समझाना आपको मकसद था कि मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस से मुराद क्या है कि पानी का जो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो पानी की जो डेंसिटी है वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाती है। दोबारा से कम क्यों होती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आए हम इसको जो है वो समझते हैं। अब बच्चों होता ये है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। और बच्चों पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, खास किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड स्टेट के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है मुझे वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब बच्चों होता क्या है, जब आप टेम्परेचर कम करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, अब जब मॉलिक्यूल बच्चों एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो बच्चों एक दूसरे के करीब नहीं आते बल्कि खास पैटर्न के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। और बच्चों जब वो खास पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आना शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजीद खाली जगह बनना शुरू हो जाती है। जब मजीद खाली जगह बनेंगे ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो मजीद एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम, ठीक है, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बच्चों क्या हो रही है, स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और बच्चों यही स्पेसेस असल में क्या करती हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो वाटर के वॉल्यूम को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और बच्चों जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चों डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जो आइस है बच्चों उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। मेरी बात समझ में आई? क्यों बच्चों? क्योंकि आइस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। आप क्या करें बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, शीशे की बोतल लेकर ना, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिस रेगुलर बोतल भी कहते हैं, शीशे की बोतल लेकर आप उसको पानी से भर के उसका कैप बंद करके आप उसको फ्रीजर में बर्फ वाली जगह पे रखते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि जैसी बर्फ जमेगी ना, जब बर्फ उसके अंदर जम जाएगी तो बच्चों वो बोतल जो है वो शीशे की बोतल वो क्रैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बोतल को पानी से भरा हुआ है। अब जब आप पानी जो है, आइस को उस पानी के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चों? ज्यादा वॉल्यूम। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट करते हैं तो बच्चों को जो शीशा है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से जो बोतल है जब उसके अंदर बर्फ जमती है तो वो इजीली क्रैक हो जाती है। बच्चों आए अब हम इसको थ्योरी से रीड करते हैं। बच्चों वो कहता है कि वाटर एग्जिबिट्स, वाटर जो है वो शो करता है इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, अपनी सबसे ज्यादा डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर लोअर्स। जब बच्चों इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर किया जाता है तो पानी की डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है बच्चों, कम होना शुरू हो जाती है। अब ये होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हिच कीप वाटर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली फार अपार्ट। बच्चों होता हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को निस्बतन एक दूसरे से दूर दूर रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और बच्चों एक पानी का मॉलिक्यूल है ना जो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो जुड़ता है खास पैटर्न के अंदर, तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, when the temperature falls to 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर जो है बच्चों वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, वाटर फ्रीज, पानी जो है वो जम जाता है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट द रिजल्टिंग आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। लेकिन बच्चों वो जो बनने वाली बर्फ है उसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है। क्यों? क्योंकि उस बर्फ के अंदर ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीप्स वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट देन इन द लिक्विड वाटर। बच्चों क्योंकि इस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पानी के मॉलिक्यूल्स में, बच्चों वो लिक्विड पानी, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट के अंदर है ना पानी, उसकी निस्बत मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर दूर रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। और वो जो बर्फ है बच्चों वो पानी की सतह के ऊपर क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो होपफुली आपको यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो जितने भी हमारे पर रिवर्स होते हैं, दरिया होते हैं, स्ट्रीम्स, ठीक है, नहरें हो गई, लेक्स, झील हो गई बच्चों, इनमें बच्चों क्या होता है, ठीक है, जो पानी है वो नीचे से नहीं जमता बल्कि सिर्फ ऊपर से जमना शुरू होता है। बच्चों जहन में रखें जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे लिक्विड्स नीचे से जमना शुरू होते हैं।
जबकि पानी जो है बच्चों वो वाहिद एक खास लिक्विड है जो कि ऊपर से जमना शुरू होता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों फर्ज करेंगे आपके पास जो है वो एक लेक है, अब बच्चों एक झील है। अब बाहर का टेम्परेचर बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है। अब बच्चों होता क्या है कि पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, और बच्चों इस तरह से होता है कि पानी का सारा पानी का जो टेम्परेचर है ना बच्चों ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब बच्चों होता क्या, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 3 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या होगा बच्चों? 3 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले ये जो टेम्परेचर है ये ऊपर वाली लेयर का होगा। इसका लेयर होगा बच्चों, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर होगा। अब बच्चों जब इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसमें बच्चों इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 4 डिग्री सेल्सियस वाले से कम हो जाएगी। जब बच्चों इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर ही तैरता रहेगा। ये क्या होगा बच्चों? ऊपर ही तैरता रहेगा। और बच्चों जब मजीद 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 2 डिग्री पे होगा, 1 डिग्री पे होगा और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो बच्चों उसी टेम्परेचर पर रहते रहते जो ऊपर वाली तय है ना पानी की, बर्फ बन जाएगी। जबकि नीचे वाला जो पानी का टेम्परेचर है बच्चों ये 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर मजीद कम नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अब ऊपर जब एक जो है वो बर्फ की तय बन जाएगी तो बच्चों एक इंसुलेटर का काम करेगी। ठीक है, और नीचे वाले जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखेगी। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए, आप भी हयात के लिए, पानी के अंदर जो जिंदगी रहती है बच्चों, क्योंकि कई ऐसे इलाके होते हैं जिनमें पानी के ऊपर जो है बर्फ जम जाती है। अगर बच्चों बिलफर्ज ऐसा हो कि पानी जो है वो सारे का सारा बर्फ जम जाए तो बच्चों पानी के अंदर जो मछलियां हैं, जो दूसरे जानदार हैं बच्चों, वो भी जाहिर सी बात है पानी में फ्रीज हो जाएंगे, पानी के अंदर जम जाएंगे। जब बच्चों उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी वजह से बहुत सारे और जानदारों की भी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से जमीन पर बच्चों जो फूड साइकिल है, फूड चेन्स है, वो खराब हो सकती हैं। और बच्चों इससे कई तरह के मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो पानी की जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ ऊपर वाली तय को जमाती है, जबकि नीचे वाली तय का टेम्परेचर बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखती है बच्चों? मेंटेन रखती है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और लेक्स में आइस इज फाउंड ऑन द सरफेस वाटर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। बच्चों इर्द गिर्द सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी की सिर्फ जो ऊपर वाली तय है ना यहाँ पे जो बर्फ जमती है। एज आइस इज लेस डेंस देन वाटर, चूंकि बच्चों जो बर्फ होती है वो पानी की निस्बत क्या होती है? कम डेंस होती है। इट फ्लोट्स ऑन सरफेस, बच्चों क्या होती है? सतह के ऊपर तैरती रहती है। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, जो बर्फ की तह इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर बच्चों किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर से हीट फ्लो ना कर सके। ठीक है, इस चीज को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो बच्चों अब इसके अंदर से हीट जो है वो मजीद फ्लो नहीं कर सकती, मतलब बाहर जो है वो हीट क्या है? कम है, बाहर टेम्परेचर कम है। फर्ज करें कि बाहर जो है टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, अब बाहर -5 डिग्री सेल्सियस, अंदर 4 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों होना तो ये चाहिए कि नीचे हाई टेम्परेचर है, बाहर लो टेम्परेचर, तो यहाँ से हीट जो है वो बाहर की तरफ मूव करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो बर्फ की तह है एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप फ्रॉम द वाटर बीनीथ इट। और वो पानी जो कि उसके नीचे मौजूद है उसमें से वो हीट को इजाजत नहीं देती कि वो उसको एस्केप करे, उससे बाहर निकल जाए। इन दिस वे इस तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्टेड। बच्चों जो पानी में रहने वाली जो जिंदगी है, जो आबी हयात है, वो क्या रहती है बच्चों? महफूज रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों जब हम फ्रीजर के अंदर फर्ज करें कि हमने फ्रीजर के अंदर एक बोतल रख दी, अब बच्चों एक बोतल को हमने फ्रीजर के अंदर रख दिया, ठीक है, या फिर बच्चों हमने कोई भी बर्तन पानी से भर के हमने फ्रीजर के अंदर रख दिया, बच्चों वो तो सारे का सारा जम जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप उसको गौर करेंगे ना तो सबसे पहले जमती बच्चों उसकी ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली तय बर्फ जमती है, नीचे बच्चों क्या मौजूद होता है? वाटर मौजूद होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों को सारे का सारा ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीजर में बच्चों इर्द गिर्द सारे का सारा टेम्परेचर ही क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जबकि बच्चों आपने वो जो खास चीज रखी हुई है, फर्ज करें आपने एक बर्तन के अंदर पानी भर के रखा हुआ, उसको हर तरफ से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, नीचे से भी मिल रहा है, सराउंडिंग से भी मिल रहा है, ऊपर से भी मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सारे का सारा बर्फ जम जाता है। लेकिन बच्चों ये जो लिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, बच्चों इनको सिर्फ इन्वायरमेंट से, और वो इन्वायरमेंट जो कि उनके ऊपर मौजूद है वहां से उनको टेम्परेचर मिल रहा है, वहां टेम्परेचर कम है, जबकि उनके सराउंडिंग और उनके नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ ऊपर वाली तय बर्फ में जमती है और साइड से और नीचे से जो है ये पानी बर्फ नहीं जमता। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों आपके बुक के अंदर ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, आप इसको एमसीक्यूज के हवाले से देख लें। अब बच्चों यहाँ पे हम वाटर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि वाटर के किस प्रॉपर्टी के अंदर पानी की कौन सी बॉन्डिंग की जो किस्म है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है और उसके बेनिफिट्स क्या है। बच्चों सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, बेस्ट सॉल्वेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टडी किया, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज के अंदर पानी जो है बेस्ट सॉल्वेंट है। अब बच्चों उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है वाटर की पोलैरिटी। ठीक है, वाटर की क्या? पोलैरिटी। वाटर के अंदर बच्चों क्या होता है? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों इसी पोलैरिटी की वजह से पानी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो प्रोवाइड मीडियम्स फॉर केमिकल रिएक्शंस। बच्चों ये क्या करते हैं? जगह फराहम करते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, वाटर जो है उसकी बेस्ट सॉल्वेंट की वजह से। अब बच्चों जब आप सेकंड प्रॉपर्टी देखें, मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, बच्चों पानी की मैक्सिमम हीट कैपेसिटी क्यों होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है।
जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो हीट होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो वाटर की जो मैक्सिमम हीट कैपेसिटी है वो किस वजह से होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। इसका फायदा क्या होता है, ये कीप्स टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर ऑर्गेनिज्म। ये जानदार के लिए, जानदार के जिस्म के अंदर और जानदार के जिस्म के बाहर बच्चों टेम्परेचर को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है, तवाजुन बरकरार रखती है। तो होपफुली आपको स्टूडेंट्स इसकी भी समझ आ गई होगी। और बच्चों नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अभी हमने पढ़ा, तो बच्चों इस मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस की वजह क्या है, चेंज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों मैंने आपको बताया कि लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल ने दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए होते हैं। ठीक है, जिसकी अब वो 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान खास किस्म की एम्प्टी स्पेसेस बनती हैं। तो बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंजिंग है यही 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी का सबब बनती है। और इसके ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बच्चों क्या है, इसकी अहमियत क्या है कि जो आइस है पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। इसके बाद बच्चों है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चों पानी की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों होती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। जब आप पानी को क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे, तो उसमें आपको पहले हीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए लगानी पड़ेगी। फिर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी फिर जाके वो पानी बुखारात बनकर उड़ेंगे, फिर जाके पानी जो है वो वेपर्स बनकर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। बच्चों इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि मॉडरेट अर्थ टेम्परेचर, ये जमीन के टेम्परेचर को क्या रखता है, मतवाजुन रखता है। इसके बाद बच्चों आयोनाइजेशन। अब बच्चों आयोनाइजेशन, पानी जो है वो कब आयोनाइज होता है, जब उसके अंदर मौजूद जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, और बच्चों ये क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की एसिडिक या अल्कलाइन नेचर को ये डिटरमिन करते हैं। इसके बाद है बच्चों कोहेजन। कोहेजन बच्चों कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों इसकी रीजन जो है वो पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप यहाँ पे इसे देखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे बच्चों दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अब वो जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब बच्चों अब ये जो पोलर हैं, ठीक है, अब एक तो ये पोलैरिटी और दूसरी इनके दरमियान बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोहेजन का सबब बनती है। विलफर्ड अगर बच्चों यहाँ पे पोलैरिटी ना हो तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही कोहेजन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो जड़ों से पत्तों तक जो है मुंतकिल होते हैं। इसके अलावा बच्चों इसकी एक और इंपॉर्टेंस होती है वो सरफेस टेंशन भी थी, जिसको मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ाया था। तो बच्चों होपफुली आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही लेंथी टॉपिक था जिसको हमने 4 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को डिटेल से हर कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से डिलीवर करूं ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।